नमस्कार। बिहार तक में आपका स्वागत है और मैं हूं सुजीत। सचमुच बिहार बदल रहा है और बिहार बदल रहा है तो राजनीतिक दल के विचार भी बदल रहे हैं। अब देखिए, आरजेडी जिसे लाठी रैली को लेकर आरजेडी को एक तरह से ये कहा जाता था कि ये लाठी रैली वाली पार्टी है, लेकिन वही आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव ने आज 10,000 युवाओं को कलम बांटी है। यानी कि उनके पिता आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने आज से 2 दशक पहले लोगों को लाठियां बांटते थे, तेल पिलाया हुआ लाठी, लेकिन उनके पुत्र जो हैं तेजस्वी यादव आज कलम बांट रहे हैं। दूसरी तरफ इस लाठी रैली और इस संस्कृति का विरोध करने वाली जो पार्टी है, जो सरकार में है, जेडीयू हो, बीजेपी हो, मैं सरकार की बात कर रहा हूं, वो सरकार कलम बांटने के बजाय शस्त्र के लाइसेंस बांट रही है। ये अंतर आपको स्पष्ट तौर पर नजर आ रहा होगा। देखिए, चुनावी वर्ष है तो सभी दल अपनी तरफ से लोक लुभावन जो योजनाएं हैं, लोगों को लुभाने के लिए, जनता को लुभाने के लिए उसकी घोषणा कर रहे हैं। लेकिन इन घोषणाओं में कई बार ऐसा होता है कि दाव उल्टा भी पड़ जाता है। अब देखिए, कोई भी सवाल कर सकता है कि नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री हैं पिछले 20 वर्षों से और उनकी सरकार है यहाँ पर। 20 वर्षों के बाद ऐसी क्या जरूरत पड़ गई कि जो पंचायत स्तर के, जो बिहार के त्रिस्तरीय पंचायत जो सिस्टम है, उसके प्रतिनिधियों को शस्त्र के लाइसेंस देने की घोषणा हो गई। देखिए, एक ज़माने में यही लोग कहा करते थे कि बिहार में जंगल राज है। उस समय जान माल की सुरक्षा को लेकर सवाल उठाया जाता था। तो ठीक है, उस समय अगर शस्त्र का लाइसेंस दिया जाता था तो ठीक है, लेकिन आज के दौर में जब आप ये कह रहे हैं कि सब लोग सुरक्षित हैं उनके हाथों में, तो फिर पंचायत के जो मुखिया हैं, सरपंच हैं, वार्ड पार्षद हैं, जिला पार्षद हैं, इनको आपने शस्त्र देने के लिए आपको क्या ज़रूरत पड़ गई? ठीक है, किसी को ज़रूरत पड़ सकती है, सुरक्षा को लेकर बहुत सारे लोगों की दुश्मनी होती है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि 2.5 लाख शस्त्र बांटे जाएं, शस्त्र लाइसेंस बांटे जाएं। उससे बिहार का माहौल क्या होगा, ये कभी आपने सोचा है? दूसरी तरफ तेजस्वी यादव को देखिए, आज ही उन्होंने छात्र समागम करके 10,000 छात्रों को कलम बांटी है। और जो बिहार में जो शिक्षा की स्थिति है, खासतौर पर उच्च शिक्षा की स्थिति है, हम इसी बिहार तक के कार्यक्रम में कई बार इस मुद्दे को उठा चुके हैं। विश्वविद्यालयों में किस तरह की राजनीति चल रही है, किस तरीके का भ्रष्टाचार है, लेकिन सरकार का उस पर कोई ध्यान नहीं है। आप शस्त्र लाइसेंस बांट रहे हैं। पूरे अगर देखा जाए बिहार में तो मुखिया जो मतलब 853 ग्राम पंचायत है, तो 853 मुखिया हो गए, 533 ग्राम पंचायत समितियां हैं, फिर 38 जिला परिषदें हैं। उसके अलावा करीब 1 लाख जो है, 1.15 लाख, मतलब 1,15,000 जो है वो वार्ड पार्षद हैं। तो कुल मिलाकर जो 2.5 लाख लोगों को लाइसेंस बांटा जाएगा, ठीक है, उनकी मांग हो सकती है। हर व्यक्ति यहाँ पर चाह रहा है कि मुझे उसे लाइसेंस मिल जाए, तो फिर आप हर व्यक्ति को दीजिए। लेकिन इस समय इसको देने की क्या जरूरत है? इसका मतलब ये है कि सरकार ग्राम पंचायत की जो है, जो पंचायत त्रिस्तरीय पंचायत में जो सदस्य हैं, जो मुखिया हैं, जो पार्षद हैं, उनको खुश करना चाहती है। और इसीलिए शस्त्र का लाइसेंस देने के लिए गृह विभाग ने सभी जिला के जिला अधिकारी और पुलिस अधीक्षक को पत्र लिखा है कि आप जो है इनको लाइसेंस दे दीजिए, तय सीमा के अंदर दीजिए। ये भी इसमें क्लॉज दिया गया है। तो ये जो स्थिति है, ये जो बदलाव है बिहार का, ये अब समझिए इसको, ये क्यों ऐसा हो रहा है। अगर
सब कुछ कानून व्यवस्था सब कुछ सामान्य है, सब कुछ ठीक ठाक है, तो फिर इनको लाइसेंस देने की ज़रूरत सरकार को क्यों पड़ गई? सवाल तो ये उठेगा ही, निश्चित तौर पर उठेगा। दूसरी तरफ तेजस्वी यादव, जिनकी पार्टी आरजेडी, वो 2003 में उनकी पार्टी लाठी रैली करती है और उस समय जो है पूरा तेल पिला पिला कर लाठी रैली किया गया था पटना के गांधी मैदान। हम भी उसके प्रत्यक्षदर्शी थे। लाखों की भीड़ थी और हर जगह लाठी ही लाठी दिखाई दे रहा था और वो भी लाठी एकदम तेल पिलाया हुआ। वो पार्टी अब बदल के कलम पे आ गई है। ये बात अलग है कि प्रशांत किशोर, जिनकी पार्टी जनसुराज है, उनको स्कूल बैग मिला है, ठीक है, भविष्य सुधारने के लिए वो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं चुनावी रूप में, लेकिन उनका ये कहना कि भाई इसी कलम से तेजस्वी यादव को 10वीं पास कर लेनी चाहिए ताकि 9वीं का ठप्पा ना लगे। पर तेजस्वी यादव ने जिस तरीके का आज दिखाया है, खास तौर पर युवाओं में, छात्रों में अपनी बातों को रखने के लिए और कलम बांटी है, निश्चित तौर पर ये सराहनीय है और ये बिहार में बदलाव की तरफ एक इशारा भी है कि आप देख लीजिए, आप जिस प्रकार से आप सरकार चला रहे हैं, जिस प्रकार से चीज़ें हो रही हैं सरकार में, जो स्थितियां पैदा हो रही हैं, वो कहीं ना कहीं विपक्षी दलों को उसका लाभ मिलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। और उसमें भी अगर तेजस्वी यादव, आरजेडी, युवाओं को, छात्रों को कलम की ताकत बता रहे हैं लाठी की जगह, तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और निश्चित तौर पर जो लोग सत्ता में बैठे हुए हैं, उनको इस विषय पर गंभीरता से सोचने की ज़रूरत है कि आखिर ये मामला उल्टा कैसे हो गया। जो लाठी चलाने वाले लोग थे वो कलम बांट रहे हैं और जो लाठी के विरोधी थे वो शस्त्र बांट रहे हैं। तो यही बदलाव है। अब देखिए आगे होता है क्या, अभी आगे और भी बताएंगे। बहुत सारे लोक लुभावन योजनाओं की जो घोषणा सरकार के द्वारा हो रही है, इसके पीछे की क्या वजह है, इसके बारे में भी बताएंगे। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार।